तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट कीजिए। आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा का रियल पेपर लेके आए हैं, कक्षा 10वीं रियल पेपर एकदम। आप देख सकते हैं इसके पहले जो संस्कृत का पेपर था उसका भी हम एकदम सेम टू सेम पेपर वही पेपर लेके आए थे। आप देख सकते हैं, वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पर हमारे जाकर। आप चलते हैं हम सीधे प्रश्नों की ओर। जो हमारा सामाजिक विज्ञान का पेपर है उसका पूर्णांक 80 अंक का रहेगा। आप देखते हैं यूट्यूब पर काफ़ी पेपर आ रहे हैं, लेकिन हम आपको एकदम रियल सेम टू सेम पेपर देने वाले हैं। तो आप चलते हैं हम सीधे प्रश्नों की ओर। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, आप यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए। आपको हम टेलीग्राम पर इसकी आंसर शीट दे देंगे। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में युद्ध शुद्ध बोए गए 80% क्षेत्र हैं। शुद्ध बोए गए क्षेत्र उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसे ऐसे समतल हैं। तो 55.1 सेंटीमीटर, 54.7 सेंटीमीटर, 65.6 सेंटीमीटर, 53.5 सेंटीमीटर पाई वर्ग। तो आप चलते हैं हम सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में जाति समुदाय में सर्वाधिक प्रतिशत है। श्रीलंकाई तमिल, भारतवंशी तमिल, सिहाइल मुसलमान। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक बाल स्त्री पुरुष अनुपात वाला राज्य है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय। अगर आपको इसकी आंसर शीट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं हैं। तो सहकारी बैंक, सहकारी समिति, नियुक्त, रिजर्व बैंक। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप देख सकते हो, कोपरा से क्या अभिप्राय है। तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम, मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1993। फिर जो नेक्स्ट है, अनैतिक दुर्व्यवहार अधिनियम 1956। फिर जो नेक्स्ट है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1985। आपको काफ़ी सारे यूट्यूब पर फेक वीडियो मिलेंगे, लेकिन हाँ, आपको सेम टू सेम रियल पेपर एकदम देंगे ताकि आप पढ़ सको। फिर जो हमारा अगला प्रश्न आता है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको इसके 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। संयुक्त वन प्रबंधन का सर्वप्रथम राज्य में लागू किया गया। तो आपको किस वर्ष में लागू किया गया आपको लिख लेना है। फिर जो नेक्स्ट है, हथियारबंद आदिवासी संघर्ष में समाप्त हुआ। फिर जो अगला प्रश्न आता है, बीएमआई खालिस्तान का मापक है। फिर जो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू इंफॉर्मेशन कानून भारत में लागू किया गया है। तो ये दोस्तों, मेरा थोड़ा कैमरा डिस्टर्ब है, इसलिए थोड़ा धुंधला धुंधला सा आ रहा। आप पढ़ रहा हूँ तो आप समझ लीजिएगा। फिर जो अगला प्रश्न आता है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है। फिर जो नेक्स्ट आता है, माइनिंग राइट लॉ एक्ट में लोहार प्रतिशत होता है। फिर जो अगला प्रश्न आता है, यूरोप की स्थापना में हुई थी। तो आपको लिख लेना है संघ यूरोपीय, समझ लीजिएगा। फिर जो अगला प्रश्न आता है हमारा, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो जो अगला प्रश्न आता है, नीचे लिखे प्रश्नों को एक शब्द में आपको लिखना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, रूसो की पुस्तक का नाम लिखिए। तो रूसो की पुस्तक का नाम लिखना है। फिर जो अगला प्रश्न आता है, रूसो में सामूहिक तारणों को किस नाम से जाना जाता है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो अगला प्रश्न है, सही जोड़ी लिखना है दोस्तों। तो जो हमारा सही जोड़ी बनाना है आपको, कार्ल मार्क्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूसी क्रांति का प्रेरणा स्रोत। फिर जो हमारा नेक्स्ट है, आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी का हो जाएगा 1929। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा देश। तो विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। फिर जो नेक्स्ट है, सागर। तो सागर में क्या होता है, खारा पानी होता है, खारा पानी, इसका हो जाएगा ये नंबर। फिर जो नेक्स्ट है, निरंकुश शासन। तो निरंकुश शासन का जो हो जाएगा वो तानाशाही हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट है, भीम आर अम्बेडकर। तो इसका हो जाएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर। आपको ये लिख लेना है। फिर जो हमारा अगला प्रश्न आता है वो है, सत्य असत्य लिखी की पहचान कीजिए। तो जो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, भारतीय संविधान
लिखित है, तो आपको लिखना है, तो ये असत्य है क्योंकि भारतीय संविधान जो है लिखित है। मित्र राष्ट्रों के समूह के इंग्लैंड, फ्रांस और रूस में शामिल हैं, तो ये सत्य है। फिर जो नेक्स्ट है, उत्तरी मैदान में देश के खनिज भंडार हैं, तो ये भी सत्य है। फिर जो नेक्स्ट है, कृष्णा और कावेरी नदी हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदी है। तो फिर जो अगला प्रश्न है, चीन में हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी को ही सरकार बनाती है, तो ये भी सत्य है। फिर जो नेक्स्ट है, मौसमी बेरोजगारी द्वितीयक क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये भी सत्य है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब एवं लाइक एवं कमेंट कीजिए कि आपको अगला पेपर किसका चाहिए, और अगर आपको फेक पेपर से बचना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये पेपर नहीं आता है तो आप अनसब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जा सकते हैं। अब चलते हैं हम सीधे अगले प्रश्नों की ओर। और जो हमारे अबाउट के बगल में जो चैनल है उसको भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर जो अगला प्रश्न है, अपवाह तंत्र से क्या आशय है। फिर जो अगला अथवा का जो क्वेश्चन आता है, गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम लिखिए। फिर जो अगला प्रश्न आता है, युगफोक का अर्थ है, युगफोक का आपको अर्थ लिखना है। फिर जो हमारा अथवा का क्वेश्चन है, प्रोपेगैंड का क्या अर्थ है, फिर आपको लिख लेना है। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मताधिकार किसे कहते हैं। तो अथवा का जो प्रश्न आता है, फिर जो आचार संहिता क्या है, आपको लिख लेना है। अगर आपको इसकी आंसर शीट चाहिए तो हम टेलीग्राम में प्रोवाइड करा सकते हैं, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर जो अथवा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेवा क्षेत्र क्या है। तो अथवा का जो क्वेश्चन है, फिर बेरोजगारी शब्द की व्याख्या कीजिए। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति को किन दार्शनिकों ने प्रभावित किया। तो अथवा का जो क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति ने विश्व को किन 3 सिद्धांतों को संदेश दिया। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की प्रमुख 4 झीलों के नाम लिखिए। आपको भारत की जो प्रमुख 4 झीलें उनका नाम लिखना है। फिर जो नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश के किन भागों से जाना जाता है, आपको ये लिख लेना है। फिर जो अगला प्रश्न आता है, हमारा प्रश्न क्रमांक 12वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की विशेषता का वर्णन कीजिए। जो आपके भारतीय संविधान हैं, आपके जो लिखे गए हैं 6 भारतीय संविधान, आपको जो वर्णन किए गए हैं संविधान, वो आपको वर्णन करना 6 नहीं है, वो आपको लिख लेना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या आशय, प्रस्तावना जो दी होती है उससे क्या आशय है आपका। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक गरीबी जनसंख्या वाले 3 राज्यों के नाम लिखिए। भारत में जो सबसे सर्वाधिक गरीब देश हैं उनका नाम लिखना, गरीब जनसंख्या वाले 3 राज्य लिखना है। फिर जो अथवा का क्वेश्चन है, भारत के 3 राज्यों के नाम बताइए जहां निर्धनता अनुसंधान सबसे कम है। आपको नाम लिखना है जहां मतलब कि निर्धनता अनुपात सबसे कम हो, मतलब गरीबी कम हो। फिर जो अगला क्वेश्चन आता है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई अथवा कहाँ हुई, आपको ये लिखना है क्या है। अगर आपको इसका आगे के क्वेश्चन चाहिए तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो में हमको 150 लाइक करवाइए, जल्दी से जल्दी इस वीडियो में 150 लाइक कंप्लीट कराइए। हम आपको रियल पेपर लेके आएंगे, और रियल पेपर है मतलब इसके आगे को क्वेश्चन लेके आएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे जो चैनल है नेक्स्ट वाले में उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। जो सेकंड चैनल है मेरा उसको भी जल्दी से जल्दी सपोर्ट कीजिए। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।